जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ इस वक्त, शायद मैं आपको अपने कैमरे से सही तरह दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मज़े आ गए। अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, इस जगह जब भी आते हैं मज़ा आता है। इस वक्त हम तैयारी कर रहे हैं झील सैफल ब्लॉक जाने के लिए। जीप्स आ चुकी हैं, पार्टिसिपेंट्स बैठ रहे हैं और इंशाल्लाह एक लाइन बना के जाएंगे। उम्मीद है हमें कोई 3 घंटे लगेंगे ऊपर से होके आने में, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया, कोई बात नहीं, डिनर वापस आके करेंगे। बाकी आपको रास्ता दिखाते हैं जैसे जैसे बनता जाता है इंशाल्लाह। आइए चलते हैं सब मिलके। हाँ जी, ऐसे में तैयारी कर रहे हैं झील पे जाने के लिए। पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं सारे, ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं, इंशाल्लाह 6 गाड़ियों में जाएंगे। तैयारी है और मौसम बड़ा प्यारा बन गया है, बादल बने हुए हैं ऊपर, बारिश होने वाली है, अल्लाह फजल करेगा इंशाल्लाह। अब करते हैं इनसे बात। माशाल्लाह देखने में फ्रेश लग रहे हैं सर, नहा धो के रेडी होके आ गए हैं। नहीं सर जी, अब बताएं मौसम कैसा है? मौसम जनाब सुबह तो गर्म था, लेकिन अभी लग रहा है कि काफी अच्छा मौसम हो। आज सुबह तो मौसम जनाब जिस वक्त आए हैं उस वक्त तो बहुत गर्म लग रहा था, धूप शदीद थी, धूप में खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन छाँव में या कमरे में बैठना जो है वो बड़ा नॉर्मल था, मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इस वक्त माशाल्लाह सारे मौसम लग रहा है कि बेहतर हो रहा है, क्योंकि प्रेडिक्शन थी कि 4 बजे शायद में बादल आएंगे, तो उम्मीद है कि इस वजह से ना मौसम काफी अच्छा हो जाएगा। और इस वक्त माशाल्लाह हम इस होटल में पहले भी ठहरे हैं, लेकिन आज जरा इसको बाहर से देखने का मौका मिल रहा है कि ये बिल्कुल हम जनाब पड़े एक पहाड़ के दामन में है। पहाड़ के दामन में है, गार जो है वो वाली वो सामने है। अच्छा 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 अच्छा, ये गार भी है, ये गार हम फिर लास्ट टाइम नहीं देख सके। दरिया सामने है, दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। और जनाब आमिर साहब हंस रहे हैं। आमिर साहब हमारे दोस्त है होटल में, ये होटल के ऑनर है, मदीना के, इनके साथ बाद में बात करते हैं माशाल्लाह। चले जनाब अभी बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आसानी फरमाएगा और मजे करते हैं। आ जाए अजी, कासिम जाएगा साथ, आप जा रहे हैं? चलो जी कासिम साहब रेडी हैं? जी जी, चलो खैर हो गई। हाँ जी, सब लोग बैठ चुके हैं, हम लोग निकल पड़े हैं। ये पीछे हमारे साथ एहसन भाई, कासिम, शहजाद और दोस्त, और साथ मेरे अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं। 6 गाड़ियों से काम बढ़ गया तो अब 7वीं भी लेनी पड़ी है, तो सब लोग मिलकर निकल पड़े हैं। ये सामने सबवे वाली बिल्डिंग आ गई और उसके साथ ये सैफल ब्लॉक वाला ब्रिज आ गया, झील रोड वाला। बड़ी ही अजीब रोड है, रोड तो कह ही नहीं सकते, टूटी फूटी सी रास्ता है। और ये जीप वाले भाईजान जो हमें लेके जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा लग रहा है देखने में, लेकिन है पूरा एक्सपर्ट। हम लोग वो नीचे से आए हैं, काफ़ी हाइट गेन कर ली हमने, लेकिन अभी हम आधा रास्ता ही आए हैं, अभी आधा और जाना है। और नज़ारे चेक करें माशाल्लाह। वाह क्या कुदरत है जी, बादलों ने आकर मज़े ही कर दिए हैं, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा व्यू है, आप भी चेक कीजिए।
ये जितना कुछ हम अपने कैमरे से आपको दिखा पा रहे हैं ये तकरीबन 30% से ज़्यादा नहीं है। जब आप पर्सनली यहाँ पे खुद होंगे, आके देखेंगे अपनी आँखों से, तो वो 100% होगा और उसका अपना ही मज़ा है। और इन टूटे फूटे रास्तों पे सिर्फ ये जीपें ही लेके आ सकती हैं। इन जीपों का स्लोगन है कि रास्ता हो, मतलब जाने का रास्ता हो तो हम लोग फलक तक जा सकते हैं, जान तक जा सकते हैं इन्हीं जीपों पे, लेकिन ड्राइवर यही वाले हों। भान पासे दिते ने इन्होंने, लेकिन चलो जाना तो है, मंजिल हासिल करने लई इन्होंने बर्दाश्त करना ही पैंदा। इतने इतने बड़े खड्डे और इतने इतने बड़े पत्थर, इनमें से हौसले वाला बंदे गाड़ी गुजार सकता है, ये हमारे पास की बात नहीं। रास्ते में जगह जगह पानी की गुजरगाहें हैं जिसकी वजह से रास्ता मज़ीद ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए वो गाड़ी रुक गई है और हमारी गाड़ी छलांगे मारती हुई, उछल कूद करती हुई इन पत्थरों में से जा रही है। आगे एक वाटर चैनल है, जो सीज़न के स्टार्ट में ग्लेशियर होता है, लेकिन आज सिर्फ वाटर चैनल ही है, तो इसी से गुजारा करें। ये भी अल्लाह की कुदरत है, खूबसूरती है, सुभान अल्लाह। ये अपना मलांगा महकमा, इनको भी भाई जी सलूट है, इनकी हिम्मत है। 70 को लेके तो सैफल लोग पे चढ़े हुए हैं, क्या बात है, जिंदाबाद। हौसले जवान होने चाहिए, इसे कहते हैं दिल होना चाहिए था जवान। मोटरसाइकिल जिगी रखा। ये मिट्टी वाला पहाड़ आ जाए तो उम्मीद लग जाती है कि हम लोग पहुंच गए हैं, और ये मोड़ मुड़ते ही इंशाल्लाह सैफल मुल्क हमारे सामने होगी। और ये हम मुड़ गए और मुड़ते 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 वो सामने आ गया मेन व्यू। जैसे ही नज़ारा खुलेगा तो और मज़ेदार भी हो जाएगा। थोड़ी ही दूर इनका फाटक लगा हुआ है जहाँ पे पार्क की टिकट देनी है। गाड़ी में जितने बंदे बैठे हैं उस हिसाब से 20-20 रुपये देने हैं, और गाड़ी वाले ने क्या देना है वो गाड़ी वाले को पता है। उसके साथ हमारी तो लमसम तय हुई है। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स इस जीपों के शहर में आ चुके हैं। हम लोग थोड़े से पीछे रह गए थे, और आज जो जीपें नज़र आ रही हैं ये बहुत कम हैं। यहाँ पे नॉर्मली एक वक्त में 500 से 1000 जीप होती है। ये पूरा शहर आबाद होता है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। और जैसे ही हम दाखिल हुए हैं तो ये मेरा ख्याल है अपने ही बंदे खड़े हैं। ये पहले वाले जो खड़े हैं ना, ये वाले, ये अपने ही बंदे हैं। चलो जी आ गए हैं, उतरो था। पहुँच गए। कासिम, एहसन और शहजाद साहब फ़ोटो खिंचवाते हुए। असल में ना हमारे माइक में के साथ कोई मसला हो गया था, तो हमें पता ही नहीं चला। हम लोग बातें करते रहे हैं लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लो जी मैं भी आ गया हूँ। ये है झील सैफुल मलूक, जिसके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। एक ही किस्सा जो हमें भी याद है और सब लोग मोस्टली वही सुनाते हैं, वो है शहजादे सैफुल मलूक और बदियुज्जमाल परी का। उन दोनों को यहाँ पे मुलाकात नसीब हुई थी, उसके बाद उनकी प्रेम कहानी यहीं पे चली। आज तक लोग इस किस्से को सुनाते हैं और लोगों से पैसे बटोरते हैं। सच्चा है या झूठा ये तो उनको पता हो, हम सुनी सुनाई बता रहे हैं। यहाँ पे लोग, आपने पैसे दे के भी यही बात सुननी है और हमसे फ्री में भी यही बात सुननी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है। ये है सैफुल मलूक। ये इसका पानी निकल रहा है, पानी बहुत कम है जो आ रहा है नीचे, लेकिन ऊपर मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है, बादल बने हुए हैं और झील का पानी देख के लग रहा है कि जैसे बारिश होके हटी है, क्योंकि पानी थोड़ा सा गंदा गंदा है। और इस झील का मेन सोर्स जो है वो पीछे है, ये बिल्कुल पीछे। उस तरफ से सामने जाएं तो एक छोटा सा ग्लेशियर भी है, लेकिन मेन पीछे जाएं तो वहाँ पे आंसू झील है। आंसू लेक जो है वो इस झील का मेन वाटर सोर्स है।
और उसके बाद ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो पानी नीचे आता है। मज़े आ गए, यहाँ पहुँच के चस आ गई, लेकिन थक भी बड़े गए हैं। अल्लाह पाक खुश रखे सबको और मेरी इस कोशिश को भी कामयाबी में बदले। आप लोगों की प्यार और मोहब्बत से ही है। और ये देखें बादल टाइगर पीक के ऊपर ना सॉरी मलका पर्वत के ऊपर आए हुए हैं। मलका पर्वत ऐसा पहाड़ है जो आज तक सर नहीं हो सका, कोई मकामी या कोई गैर मुल्की को पैमा नहीं पहुंच सका। और ये भाई साहब थक गए हुए हैं और बैठ के चस ले रहे हैं। ऐसे और मैं तो आते ही रहते हैं, कासम फर्स्ट टाइम आया। चलो इसको भेजते हैं नीचे और ख़ुद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आज ना नीचे जाने का मन नहीं हो रहा। मैं और एहसन साहब ना ऊपर ही एक ढाबे में लेट गए हैं, क्योंकि इसकी ये लाल लाल चटनियाँ और ये सैफल मलूक का व्यू देख के ना तो चासी आ गई है। और हम लोग लेटे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी लेटा हुआ हूँ। थोड़े से पकौड़े और कुछ खाने को ऑर्डर किया है, वो भाईजान दे जाएंगे और मज़ा हो जाएगा। आप भी आएँ, इंजॉय करें हमारे साथ। कोई परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह जो बात की जाएगी वो पूरी होगी। लो जी पहाड़ी तो खाओगे ना, असी भी चाटा खिला ली है और बदला आ गया है, बारिश हो रही है, ये भी इंजॉयमेंट। लेट गए हैं, नीचे नहीं जा सके, थक गए हैं। चलो कोई नहीं, फिर से इंशाल्लाह बेटर लक अगली बारी। जो दोस्त नीचे गए हुए हैं उन्हें कहा था कुछ वीडियोस बना के लाएं, लेकिन वो नहीं बना के लाए मेरा ख्याल है, तो इस वजह से रह गई हैं। नीचे आपको कश्तीदानी मिल जाती है, घोड़सवारी मिल जाती है, और जब बर्फ़ होती है तो उसकी भी अपनी खेलें हैं, वो भी मिल जाती हैं और मज़ा आता है। लेकिन अगर आपकी सांस पक्की हो तो ही नीचे जाएँ, नहीं तो वापस आते हुए मसला बन जाता है, क्योंकि जाती दफ़ा तो महसूस नहीं होता, लेकिन वापसी पैड काफ़ी हो जाती है। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा बैठ के बंदा चढ़ ही आता है। लेकिन आज हमने ना जाने में ही आफियत समझी है। आप भी ख्याल करें, क्योंकि बंदा अपनी सेहत का बेहतर जज होता है और ख़ुद हिसाब लगा सकता है कि मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। तो मेरा ख्याल है मेरे पकौड़े आने वाले हैं और जैसे ही आते हैं तो मैं तो करता हूँ इंजॉय, और एहसन साहब को भी जगाता हूँ। एहसन साहब फ़िलहाल सोए में, और इतने में उम्मीद है हमारे पार्टिसिपेंट्स भी वापस आ ही जाएंगे। चलो खैर हो गई, चस करो। जो दोस्त आना चाहते हैं वो रब्ता करें, सफारी क्लब ट्रैवल एंड टूर्स। इंशाल्लाह हमारा काम खिदमत करना है और अपनी कमिटमेंट को मीट करना है। हमारा फ़ोन नंबर 0311 77 12188। लें जी, हम लोग तो अपनी जीप के पास आ चुके हैं, हमने अपनी जीप ढूंढ ली है। दोस्त आ रहे हैं जो हमारे साथ आए थे, क्योंकि हम लोगों ने नीचे जाके तो डिनर का बंदोबस्त करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग थोड़ा जल्दी निकलेंगे। व्यू बड़ा अच्छा है, अल्लाह पाक देखना नसीब करे और सबकी हिफाजत फरमाए और सब के लिए आसानियाँ फरमाए। आए हमारे साथ, चलते हैं और नीचे चल के फिर लंगर का बंदोबस्त करते हैं। बैठो 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 बैठो। लाया भाई झील सैफल मलूक, अल्लाह दे वाले, बाय बाय। अगली बारी बैठो लग, अगली बारी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नीचे भी जाएंगे, घोड़े पे भी बैठेंगे और मज़ीद भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। और जो गलतियां रह गई हैं वो सीखेंगे इंशाल्लाह, और उनसे सीख के तो उनको ठीक करने की कोशिश। व्यू चेक करें बादलों के साथ, इन पहाड़ों का व्यू क्या बात है। और ये बड़ी ही सोहनी और बड़ी ही नवी गाड़ी को बंदा लेके आया हुआ है। ज़्यादती है गाड़ी के साथ भी, अपने साथ भी और अपने साथ आए हुए बच्चों के साथ भी, लेकिन चलो उन्होंने अपनी है भाई, उन्होंने ठीक करानी केड़ा संग करानी है। वेरी गुड। जीप वाले मुंडे ने उतरते हुए
बस कलमे पढ़वा दिए हैं। वो कहते ना तौबा तौबा करा देती तू जालमा। हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं, बस अड्डे पे पहुंचने वाले हैं और पुल क्रॉस करते ही आगे हमारा होटल आ जाना है इंशाल्लाह जल्दी। ये भी अच्छा एहसास है, दो साइड पे नाला है। और ये देखें जी, यहाँ पे मजें भी आ गई हुई हैं। अब यहाँ पे ताज़ा दूध और ताज़ा दही भी दस्तयाब है। और ये हम पहुँच गए हैं अपने होटल, ये मोड़ मुड़ते ही। और वो सामने उसामा लगा हुआ अपना काम करने, लंगर का इंतज़ाम करने। आइए उसको हेल्प करते हैं और उतरते हैं गाड़ी से। आओ भैया। ये हैं उसामा भाई, पोला तिक्का शाप गुजरात से। ये पक्के हमारे साथ सेट हैं। जब भी हम कहीं टूर पे जाते हैं तो इनका कोई ना कोई बंदा हमारे साथ होता है और इनके होते हुए हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। उसामा साहब अपने काम के एक्सपर्ट हैं और हमें इन पे एतमाद है, क्योंकि जिस किस्म का टेस्ट हम इन्हें कहते हैं वैसा ये बना देते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे साथ ऐसे जस्ट लाइक फैमिली हैं और हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। लो जी, आग जलाने के लिए पेट्रोल मांग लिया, तो जीप वाला भाई दे गया पेट्रोल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह पाक अपना फजल रखे। तो जैसे ही आग लगती है तो उसके बाद फिर बारबेक्यू शुरू हो जाएगा और लंगर खाएँगे, मज़े करेंगे। क्या बात है जी। और लो जी, बिस्मिल्लाह हो गई। क्या खूबसूरत नज़ारा है। दरिया के किनारे बारबेक्यू करने की भी अपनी चास है। देखें जी, ये सर्विस और इस जैसी और सर्विसेज हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करें। हम हैं सफारी क्लब ट्रैवल एंड टूर्स से। हमारा फ़ोन नंबर है 0311 77 12 188। जो दोस्त टूर पे आना चाहते हैं वो रब्ता करें, डिटेल बताएं, क्योंकि डिटेल्स हम लोग पहले पूछ लेते हैं। जो आपने खाना है, जो आपने नाश्ता करना है, जिस किस्म के होटल में रहना है, वो सारी बात पहले बतानी पड़ती है। उस हिसाब से फिर हम प्लान करते हैं कि शेफ़ ने साथ जाना है या बारबेक्यू वाले बंदे ने साथ जाना है, और होटल कैसा चाहिए। सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, जैसे आप कहेंगे हम मैनेज कर देंगे। आपके बजट में आपकी मर्ज़ी का टूर करवाएंगे। यही हमारा काम है और यही हम करते हैं। उसामा साहब ने अपने जायकों का जादू जगा दिया हुआ है, खुशबुएँ फैल गई हुई हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग अंदर आज आके बैठ गए हैं। असल में बाहर ना बारिश स्टार्ट हो गई है बड़ी तेज़, ये सब लोग आधे आधे भीगे खड़े हैं। और बस इसके साथ ही हमारा दलान टूर का डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। खाना खिला के उसके बाद हम भी रेस्ट करेंगे और सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह डे 2 के साथ। बाबूसर टॉप जाएंगे और आपको दिखाते हैं फिर सारी बातें। साथ रहिएगा, देखने के लिए शुक्रिया।